क्यों जरूरी है, इस बात को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं जोरदार टेकाम दादा के लिए सिग्नेचर ताली चाहूंगा। सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2। सेवा सर माइक पर मंच आपको सर। दुलरुआ रेला पाटा के मुखिया कार्तिक नाग मरावी जी की ओर से सप्रेम भेंट दादा को। और मेरे मीन दादा से कोई दुश्मनी नहीं, क्षमा चाहूंगा, इतना अच्छा बात को बताया, मैं ताली नहीं बजवा पाया। एक बार जोरदार सिग्नेचर ताली बजनी चाहिए मीन दादा के लिए, जिन्होंने अपने हक अधिकार को बताया है। तो सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2। हाँ सर माइक पर मचा है आपके पास। हेलो। हाँ आदत पड़ गए थे माइक पकड़ने का। नहीं चलिए ठीक है, यहाँ रखिए, जरूरत पड़ेगा तो है ना। साथियों, आर्थिक गण व्यवस्था के साथ साथ 9वां कोया पुणे राष्ट्रीय आदिवासी प्रशिक्षण शिविर, किस कार्यक्रम में आप लोग इतने ठंड में लगातार बैठे हुए हैं और सुबह से लगातार बैठे हैं, कल भी बैठे हुए हैं। अक्सर जो है जब आप क्लास में पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल में चाहे कॉलेज में, तो एक क्लास का पीरियड कितना रहता है? 40 मिनट 45 मिनट का, है ना। और एक ही पीरियड जो है हमको बहुत बड़ा भारी हो जाता है, झेलाता नहीं है, नहीं है? आप कोई अच्छा फिल्म देखने भी जाते हैं, कोई बहुत अच्छा फिल्म है, वो फिल्म यदि 2.5 घंटे का है, 3 घंटे का, तब तो आप झेल लेते हैं। लेकिन कल्पना करिए बहुत अच्छा पिक्चर है, शोले टाइप से पिक्चर है, वो पिक्चर यदि 6 घंटे का हो, आप झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे ना, कितना अच्छा फिल्म रहे। लेकिन एक गजब की बात है कि यहाँ ना तो एक्शन हो रहा है, ना कोई कॉमेडी है, ना कोई ड्रामा है, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक आप लोग बैठ करके उतना ही ध्यान से सुन रहे हैं और आप लोगों को मजा आ रहा है ना, दिमाग थक नहीं रहा। दरअसल बात जो है ना, जो भी इंटरेस्ट है, रुचि है, वो हमारे इस माइंड में होता है, दिमाग में होता है, ठीक है। यदि आपको मोबाइल में आपका अधिकारी बोले कि मोबाइल में आप जो है 1 घंटे का फॉर्म है उसको भरो, तो थक जाओगे ना, आंख से जो है आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। मोबाइल में कैसे इतना लंबा चौड़ा फॉर्म भरूं, ऐसा हो जाएगा है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक लोग मोबाइल में दिन भर घुसे रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, फिर भी आंख नहीं थकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे माइंड के पास असीम क्षमता है, ठीक है। और ये माइंड में हमको सही चीजों को डालना जरूरी है। जैसे कंप्यूटर होता है, चाहे मोबाइल होता है ना, उसमें 2 पार्ट होता है, एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। यदि मोबाइल के सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, चला पाओगे? नहीं ना। यदि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन उसमें यदि व्हाट्सएप आप इंस्टॉल करके नहीं रखे हुए हैं, तो क्या व्हाट्सएप चला पाओगे? कोई भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए पहले उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही वो चलेगा, ठीक है। हमारा ये शरीर है ना, वो हमारा हार्डवेयर है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में जो एप्लीकेशन डला हुआ है पहले से, वो किसका एप्लीकेशन है? गरीबी का, लाचारी का, धर्म का, है ना, बेबसी का। हमारे इस माइंड में, इस सॉफ्टवेयर में
उद्योग व्यापार का एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं है और हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं ना। तो ये कार्यक्रम समझिए आपके माइंड में पहले से वायरस पड़े हुए बहुत ढेर सारे। जैसे खेत में खेती करना हो तो क्या करते हैं, खेत को पहले जोताई करके उसके सभी घास फूस को मारते हैं और उसको फसल योग्य बनाते हैं, तब कहीं जाकर के उसमें फसल उगता है। यदि हम खेत को बिना जोताई किए ही हम बीज डाल देंगे तो फसल के साथ साथ में बहुत से खरपतवार उगाएंगे और हमारा फसल दिखाई ही नहीं देगा। उसी प्रकार से हमारे माइंड में बहुत से वायरस भरे पड़े हुए हैं, जिसके कारण से हम कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, अच्छा कर नहीं पाते, है ना। तो ये आर्थिक दंड व्यवस्था उस वायरस को पहले खत्म करेगा, उसके बाद आपको बिजनेस करना सिखाएगा। ठीक है। अभी हमारे मुकुंद विजय कुजूर दादा शिपिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर कलकत्ता में थे। शिपिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर लाखों रुपए का सैलरी, है ना। वो समाज सेवा में अपना नौकरी भी कुर्बान कर दिए और अपने परिवार को भी जो है कितने कुर्बानियां दिए होंगे, है ना, इस समाज को जगाने के लिए। उनके पास इतना प्रतिभा है सर के पास कि हम जो प्लान बताना चाहते हैं हम 10 मिनट बताएंगे, उसको जो है वो, है ना, 1000 आगे 100 साल आगे कैसे होगा उसको उनके दिमाग में आ जाता है। इतना ब्रिलियंट आदमी हमारे बीच में है विजय कुजूर सर। ठीक है। और समाज के लिए जब वो जेल गए और बाद में साबित भी हुआ कि उनके ऊपर लगाए गए जो आरोप थे वो सिर्फ समाज को डराने के लिए था। तो हमको ऐसे धरोहर को, यदि हमारे पास घर में हथियार है ना, हमारे घर में हथियार है, और उस हथियार को यदि हम कचरे के ढेर में डाल देंगे तो उस हथियार का कुछ उपयोग है। तो ऐसे प्रतिभाओं को हमको ब्रांड बनाना होगा, आगे लाना होगा, तभी तो हमारे अन्य जो लीडर पैदा होंगे उनमें हिम्मत आएगी ना, है। नहीं तो ये हो जाएगा कि भाई जो समाज का काम करता है उसको जेल जाना पड़ता है और बाद में समाज उसको छोड़ देता है? फिर उसके पीछे नहीं रहता है, लोग उससे फोटो खिंचाने से भी डराते हैं। बल्कि ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर लोगों को समाज और प्रमोट करे। डर दूसरों में पैदा करना है, हमारे लोगों में नहीं। ठीक है। तो साथियों, जब सर लोग जेल गए थे उस समय देखा कि यार इतने बड़े लीडर को छुड़ाने के लिए, जमानत कराने के लिए भी समाज के पास पैसा नहीं है। कितना बुरा स्थिति है, कल्पना करिए, है ना। उसी समय जो है ये सब आर्थिक मेगा प्लान जो है दिमाग में आने लगा, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग समाज सेवा करते रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी। उनके विचारों को हम लोगों ने लगातार समझा, देखा, जाना, और उनके मिशन अधूरे रह गए। हमारे जितने भी महापुरुष इस समाज में पैदा होते हैं सबके मिशन अधूरे रह जाते हैं। तो कितने पीढ़ी तक ये समाज जो है महापुरुष पैदा करेगा, उसके मिशन अधूरा ही रहता जाएगा। सोचने वाली बात है। लीडर पैदा होंगे, वो मिशन चलाएंगे, उनके मिशन अधूरा रह जाएगा। हम कितने पीढ़ी तक ऐसा करते रहेंगे? कभी न कभी तो हमको निर्णायक मोड़ पर जाना होगा ना, हमको तो रिजल्ट चाहिए होगा ना। हमारा जो टीम है
वो बहुत दिनों से सामाजिक काम को कर रहा था, इस क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक संवैधानिक चीजों कर रहा था। उसी समय ये विचार आया यार कि हम भी वैसे ही समाज सेवक बन जाएंगे जैसा सब लोग जीवन भर समाज सेवा करते हैं, और पूरे जीवन भर में समाज सेवा कर करके 1 रुपया समाज के लिए पूंजी नहीं बनाते, बल्कि अपना पूंजी भी खर्च कर डालते हैं और परिवार से भी 2 शब्द सुनते हैं। जितने भी समाज सेवक है ना, वो परिवार से 2 शब्द जरूर सुनता है? तो वो समाज सेवा करने भी जाए, परिवार का भी 2 शब्द सुने, अपना पूंजी भी लगाए और समाज के पूंजी को भी खत्म कर डाले, तो फिर समाज सेवा थोड़ी हुआ, है ना साथियों। इतने सालों में 2021 तक, 2005 से 2021 तक हम लोग लगातार यही करते रहे, समाज का लाखों रुपए खर्च करवा डाले, अपना भी खर्च करवा डाले, लेकिन 2005 से 2021 तक कितने साल होता है, जोड़ के बताइए? 16 साल। 16 साल में हमने समाज के लिए 1 रुपया नहीं बनाया। 16 साल में समाज के लिए 1 रुपया का पूंजी नहीं बनाया। 2021 में जब ये, यद्यपि 2020 में आर्थिक गण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 2021 में हमारा जो ये प्लान जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, और 2021 से 2023 तक कितने साल हुए? 2 साल ना, 21 से 23 तक 2 साल। इन 2 सालों में हम लोगों ने, हमारा टीम ने समाज के लिए 2 करोड़ से ज्यादा का सामाजिक सामुदायिक पूंजी का निर्माण किया। प्रतापपुर में कपड़े का टीआरसी, भानु प्रतापपुर में कपड़े का टीआरसी, डिंडो में कपड़े का टीआरसी, सूरजपुर में सुपर बाजार, प्रेमनगर में टीआरसी। इतना तेजी से आगे बढ़ने लगा। सबसे बड़ी पावर है क्या? पूंजी, रुपया। पावर जो है अभी के समय में क्या है? रुपया है, पूंजी है ना। जिसके पास रुपया है वो पावरफुल व्यक्ति है, और जिसके पास रुपया नहीं है वो पावरफुल नहीं है। तो हमको पावरफुल बनना है ना, पावरफुल बनना है प्रत्येक व्यक्ति को। जब तक आप पावरफुल नहीं बनेंगे, आपकी बात को कहीं नहीं सुना जाएगा, आपका मान सम्मान कहीं नहीं होगा, आपका स्वाभिमान नहीं जागेगा। और जितने लोग पावरफुल होते हैं वही लोग दुनिया में राज करते हैं। जितने लोग पावरफुल होते हैं वही लोग सुरक्षित हैं। जितने लोग पावरफुल हैं उन्हीं का समाज में मान सम्मान है और इज्जत है, उन्हीं की बातों को सुना जाता है। यदि हम इस देश के मालिक हैं, यदि इस भूभाग के मालिक हैं, हमारी संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है, सभी संस्कृतियों के हम जनक हैं, सभी गढ़ किलों के अवशेष चिक चिक करके गवाही देते हैं कि हमारे पुरखा राजा महाराजा थे, सभी राज्यों की भाषा हमारे पुरखों की भाषा है, सब कुछ हमारे पक्ष में होते हुए भी, हम इस देश के मालिक होते हुए भी, क्या हमारे पास पावर है? है पावर। हम लोगों को मजदूरों का बाजार बना दिया गया है। मजदूरों का बाजार। सड़क कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। बिल्डिंग कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। सारे मजदूरी का काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। और जो बाहर से आया वो राज करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। पावर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, रुपया नहीं है। साथियों, ये पावर नहीं होने के कारण से ही हम आंदोलन करते हैं। पावरफुल व्यक्ति कभी आंदोलन नहीं करता। पावरफुल व्यक्ति कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। गिड़गिड़ाता है क्या? तो ये पावर हमको बनाना होगा। हमारे पास सब कुछ पावर है, सामाजिक पावर है, सांस्कृतिक पावर है,
लेकिन हमारे पास एक पावर की कमी है। कौन सी पावर? मनी पावर, आर्थिक पावर। तो साथियों, आर्थिक रूप से हमको पावरफुल बनना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? रुपया ज्यादा होना चाहिए ना, है ना? मतलब हमको पावरफुल बनने के लिए हमको अमीर होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। और समृद्ध होने के लिए, अमीर होने के लिए क्या जरूरत होती है? रुपया की जरूरत होती है। पहले के लोग अमीर किसको बोलते थे? जिसके पास जमीन ज्यादा होता था, जिसके पास मवेशी ज्यादा होता था, जिसके पास पेड़ पौधे ज्यादा होते थे, उसको अमीर व्यक्ति कहते थे ना। लेकिन आज के समय में अमीर और समृद्ध व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसके पास रुपया ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? अमीर व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति कहते हैं। तो ये रुपया होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो जिसके पास रुपया होता है वो पावरफुल होता है। तो आपको यह समझना है कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं उसके पास रुपया कहां से आता है, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उसके पास रुपया क्यों नहीं रहता है। ये रुपया बड़ा आश्चर्यजनक चीज है, बड़ा तिरस्म चीज है। जिसके पास आता है उसके पास छप्पर फाड़ के आता है, कुछ ना करे, कुर्सी में बैठा रहता है, फिर भी उसके पास रुपया आते रहता है ना? रिलायंस कंपनी के मालिक कुछ ना करे तो भी हम सब लोग 24 घंटा मोबाइल चला रहे हैं तो डाटा डेली हर सेकंड, हर मिनट में उसके खाते में पैसा क्या हो रहा है? बरसात की तरह गिर रहा है। दादा मरकाम कहते थे कि रुपयों का बूंदाबांदी से काम नहीं चलेगा, रुपयों का मूसलाधार बारिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूसलाधार बारिश होना चाहिए। हम जो कमाते हैं दिन भर वो रुपयों का छीट फूट बूंदाबांदी है। रिलायंस कंपनी के जो खाता में रुपया आता है वो मूसलाधार बारिश है। अडानी कंपनी के खाता में जो रुपया आता है चारों तरफ से वो मूसलाधार पैसों का बारिश है। टाटा कंपनी 100 से ज्यादा कंपनियों का ग्रुप है, उसके खाते में जो पैसा आता है वो मूसलाधार बारिश की तरह आता है ना? तो ये रुपया आता कैसे है और जाता कैसे, इस रहस्य को हमको समझना बहुत जरूरी है। रुपया की दो ही स्थिति होता है, या तो रुपया आएगा अथवा रुपया जाएगा। यदि आपके पास रुपया है तो कहीं से आया है, ठीक है? और यदि आपका रुपया खर्चा हो गया इसका मतलब कहीं गया है। तो रुपया की दो स्थिति, या तो आएगा अथवा जाएगा। तो रुपया किसके पास आता है? रुपया आने का एक ही रास्ता है, उस रास्ते का नाम क्या है? बेचना। जब हम कोई चीज को बेचते हैं तभी रुपया हमारे घरों में आता है, और नहीं बेचेंगे तो हमारे घर में रुपया नहीं आता है। हमारे घर में रुपया आने का एक ही रास्ता है। यदि अपवाद कारणों को छोड़ दिया जाए तो अपवाद कारण क्या क्या हो सकते हैं? कहीं पर रास्ता चलते कहीं पैसों का गड्ढी मिल गया, वो अपवाद कारण है। जुआ में अचानक से लॉटरी लग गया, वो अपवाद कारण है। अपवाद कारणों को छोड़ दिया जाए तो हमारे घरों में रुपया आने का एक ही रास्ता है, उस रास्ते का नाम है बेचना। जब हम धान पैदा करते हैं और धान को बेचते हैं तो उसके बदले में रुपया हमारे घर में आता है। जब हम महुआ इकट्ठा करते हैं, उस महुआ को बेचते हैं तो उसके बदले में रुपया हमारे घरों में आता है ना? और जो मजदूर करने वाला व्यक्ति है वो अपने परिश्रम को बेचता है तो उसके बदले में उसको मजदूरी मिलता है। कर्मचारी व्यक्ति सोच रहा होगा हम तो कुछ नहीं बेचते हैं, बस कुर्सी में बैठे रहते हैं और वेतन आते रहता है। कर्मचारी व्यक्ति अपने डिग्री को बेच के रखा हुआ है, उसके बदले में महीना में उसको मिलता है। अपने ज्ञान और टैलेंट को गिरवी कर रख के रखा हुआ है, उसके बदले में उसको वेतन मिलता है। मतलब अधिकारी कर्मचारी भी अपने ज्ञान, टैलेंट, अपने समय को बेचता है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलता है। ट्यूशन पढ़ाने वाला जो मास्टर है वो अपने समय को, अपने टैलेंट को बेचता है, उसके बदले में रुपया मिलता है। कोई सर्विस बेच रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है तभी उसके घर में रुपया आता है, ठीक है?
उसी प्रकार से यदि हमारे पास रुपया है तो रुपया बाहर जाने का भी एक ही रास्ता है। रुपया बाहर जाने का एक ही रास्ता कौन सा है? खरीदना। जब हम कोई चीज को खरीदते हैं तभी हमारे जेब से रुपया बाहर जाता है। अपवाद कारणों को अगर छोड़ दिया जाए, यदि हमारा रुपया कहीं चोरी नहीं हुआ, या रास्ते चलते कहीं पर गिर न गया हो, या किसी ने जो है चूहा ने खा न लिया हो, पानी में भीग न गया हो, इन अपवाद कारणों को यदि छोड़ दिया जाए तो हमारे जेब से रुपया बाहर तभी जाता है जब हम उसके बदले में कुछ न कुछ खरीदते हैं। हम जब कपड़ा खरीदे तो रुपया जेब में पकड़ करके गए, है ना, और बाहर रुपया को दिए, उसके बदले में कपड़ा खरीदा। मोबाइल खरीदे तो क्या हुआ? रुपया हमने पकड़ करके गया और बाहर छोड़ा, उसके बदले में मोबाइल खरीदा। खाने पीने की चीजें हम खरीदे तो रुपया बाहर गया। पेट्रोल डलवाए तो रुपया बाहर गया। मोबाइल रिचार्ज करवाए तो रुपया बाहर गया। इसका मतलब जो है, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो रुपया बाहर जाता है, और जब कोई चीज बेचते हैं तो रुपया अंदर आता है। सुबह से लेकर रात तक हम लोग सिर्फ खरीदने का काम करते हैं। कितना बेचते हैं? कभी बेचते हैं क्या हम लोग? याद करिए, सुबह से लेकर रात तक आपने क्या क्या बेचा? कुछ याद आ रहा है? सुबह से लेकर रात तक आपने क्या क्या बेचा? लेकिन सुबह से लेकर रात तक आपने क्या क्या खरीदा? जब आप रात में सोए तो जिस पलंग पर सोए उस पलंग का गद्दा खरीदा हुआ है, उसका बेडशीट खरीदा हुआ है। सुबह उठे तो कोलगेट ब्रश किए, खरीदा हुआ है। नल चालू किए तो कुछ जो कि उसमें बोर मशीन लगा हुआ है वो खरीदा हुआ है। बिजली मीटर चल रहा है, खरीदा हुआ है। आपने तेल लगाया, खरीदा हुआ है। नाश्ता किया, खरीदा हुआ। फिर गाड़ी चालू किया, खरीदा हुआ। पेट्रोल डलवाया, खरीदा हुआ। मोबाइल स्टार्ट किया, खरीदा हुआ। हर चीज खरीदा हुआ है ना। इसका मतलब सुबह से रात तक आप सिर्फ खरीदते रहे। हम सब लोग सुबह से रात तक खरीदते रहते हैं। सोते समय भी खरीदते हैं। यदि हम सोए तो मच्छरदानी लगा करके सोए, इसका मतलब मच्छरदानी खरीदा हुआ है। मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो मच्छर काटेगा, तो हमको नींद नहीं आएगा, है ना। तो जिस प्रकार से मुर्गी सुबह से लेकर रात तक चारा चरते रहता है, उसी प्रकार से हम लोग सुबह से लेकर रात तक खरीदते रहते हैं। इसके कारण से हमारे रुपया बाहर जाते रहता है, बचता नहीं है। साल महीने में एक बार हम बेचने का काम कर दिए और सुबह से लेकर रात तक हम खरीदने का काम करते हैं। और इसी खरीदने और बेचने की जो गलत जो तरीका है ना, उसके कारण से हमारे पास रुपया सही तरीके से नहीं आता है ना। यदि हमको अमीर बनना हो, समृद्ध बनना हो, पावरफुल बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमको बेचने वाला बनना पड़ेगा। बेचने वाला बनना पड़ेगा ना। और बेचने वाला बनने के लिए हमारे पास बेचने के लिए कुछ तो रहे। हमारे पास बेचने के लिए क्या है? थोड़ा बहुत जमीन का टुकड़ा। तो जमीन को बेच लेंगे तो रहेंगे कहां? और धान जो फसल उगाए उसको तो एक बार बेचेंगे। महुआ भी साल में एक बार गिरता है, वनोपज भी एक ही बार होता है। तो बेचने के लिए हमारे पास कुछ है? टीवी बेचने वाला व्यक्ति अमीर इसलिए क्योंकि वो टीवी बेचता है। मोबाइल बेचने वाला व्यक्ति अमीर इसलिए क्योंकि वो मोबाइल को बेचता है। कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति अमीर इसलिए क्योंकि कपड़ा बेचता है। हमारे पास बेचने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो कल नेताम साहब जो बोल रहे थे कि वो तो बड़ा देव की मेहरबानी है कि हम लोग जिंदा हैं, कोई पसंद नहीं करता, हम फालतू में पैदा हो गए, ऐसा बोल रहे थे नेताम साहब। नहीं बोल रहे थे भाई, हमारा कई पीढ़ी गुजर गया और इतना हम लोग पढ़ लिख करके आगे भी बढ़ चुके, लेकिन आज तक बेचने के लिए कोई हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद नहीं है ना, जिससे हमारा समाज अमीर बन सके। विडंबना है ना।
अब आप लोगों को लगता होगा कि जो है ये उद्योग व्यापार की बातें यहां पर हो रही, बड़ा कठिन चीज होगा। तो ये खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है ना, खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है,